आपका स्वागत है। आज हम लेके आए नई वीडियो जिसमें से 50 क्वेश्चंस होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो मेंशन किए हुए हैं, जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कम्युनिकेशन पार्ट से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और नई वीडियोस को नोटिफिकेशन देख आने के लिए घंटा वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ द सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल प्रोवाइड सिलेक्टिविटी एट। जो हमारा सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है सिलेक्टिविटी किस स्टेज पे प्रोवाइड करता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ RF स्टेज, दूसरा दिया हुआ IF स्टेज, तीसरा दिया हुआ डीमॉड्यूलेटिंग स्टेज और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑडियो स्टेज। जो इसका जो राइट आंसर है वो IF स्टेज। IF स्टेज पे हम जो है सेंसिटिविटी चेक करते हैं सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, जो कि प्रिंसिपल्स होता है सेलेक्टिविटी फाइंड करने का। इसमें सेलेक्टिविटी जो होती है पाई जाती है, जिससे कि हम IF स्टेज पे उसको चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी चेंजर इज। तो हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है, वह क्या होता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए। पहला दिया हुआ मिक्सर, दूसरा दिया हुआ डीमॉड्यूलेटर, तीसरा दिया हुआ मॉड्यूलेटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज लोकल ऑक्सीलेटर। दो हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी चेंजर जो होता है एक मिक्सर होता है, जो कि हमारा मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है। तो लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है नॉच। नॉच जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नॉच जो हमारा एक फ़िल्टर होता है, जिसको कि हम जानते हैं कि किस टाइप का फ़िल्टर होता है। तो नॉच के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है हाई पास फिल्टर, सेकंड दिया है लो पास फिल्टर एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ बैंड पास फिल्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ बैंड पास फिल्टर। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंड पास फिल्टर, क्योंकि नॉच जो होता है हमारा बैंड पास फिल्टर होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें दिया हुआ है। चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है साइन वेव इसा। जो साइन वेव हमारी होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक सिग्नल होता है, अपीरियोडिक सिग्नल होता है, या तो हमारी रैंडम सिग्नल होता है, या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है। जो साइन वेव जो होता है वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो इसका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कुछ समय के लिए अपना पीरियड को कंटिन्यूली रिपीट करते हैं। अपीरियोडिक सिग्नल वो होता है जिससे कि हमारा जो एक ही बार में एक ही साइकिल कंप्लीट करके रुक जाता है। रैंडम सिग्नल रुक जाता है जो रैंडमली चेंज होता है। देयर इज नो कंटिन्यूस पैटर्न ऑन विच इट इज़ चेंज। तो रैंडमली चेंज होता है, रैंडमली शेप को चेंज करता है। तो चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ चैनल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रोल होता है चैनल का वो क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एक्ट एज अ मीडियम टू सेंड मैसेज सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। पहले ऑप्शन का कहने का मतलब कि एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, जो कि मैसेज करता है, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर को सेंड करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ अ सिग्नल टू अदर, एक तरीके के सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है अलाउइंग मिक्सिंग ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल का मिक्सिंग किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प टू एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम अ इनकमिंग सिग्नल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि उसमें मेंशन किया हुआ कि एक मीडियम की तरह बिहेव करता है मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर को सेंड करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है मीडियम की तरह बिहेव करता है। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। जो सम होता है पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल का, पीरियोडिक सिग्नल का वो ऑलवेज ट्रू होता है या फॉल्स होता है। जो इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि सम ऑफ पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल का अपीरियोडिक सिग्नल होता है, तो इसको जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है नॉइस इज एडेड टू अ सिग्नल। नॉइस जो होती है हमारी कहाँ एडिट होती है, तो इसको पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन अ चैनल और सेकंड ऑप्शन दिया है इन अ रिसीवर एंटीना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा इन अ चैनल। जो नॉइस हमारी जो मोस्ट ऑफली जो इफेक्टेड होती है चैनल कम्युनिकेशन में, वो हमारी चैनल में जो है इफेक्ट होती है, चैनल में ऐड होती है। चैनल जो है उसके चैनल की लोग जैसे चैनल पे हमारा इन्फॉर्मेशन पहुंचती है
और चैनल की तरफ से ही हमारी जो नॉइस है वो ऐड होती है। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 8th क्वेश्चन दिया हुआ था एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कॉल्ड। जो एग्रीमेंट होता है या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन अदर वर्ड्स बाट वी कैन से। तो इसका जो राइट आंसर जो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को ही हम एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस से एग्रीमेंट होता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम होता है जिससे कि हम चैनल को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन मीडियम चैनल बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि दोनों को से ही हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से सेंटर से ट्रांसमीटर की तरफ भेजते हैं और ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं। विदाउट अ चैनल देयर इज अ नो वे टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चैनल में भी इन वायरलेस और इट्स अ वायर लाइन। वायरलेस चैनल भी हो सकता है, हमारा वायरलेस भी चैनल हो सकता है। वायरलेस चैनल कौन कौन से होते हैं? जैसे एयर हो गया, एयर के माध्यम से हम चैनल को एक दूसरे से वाईफाई के थ्रू हम चैनल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन जो दिया, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सुपर हाइड्रोडायनिक। सुपर हाइड्रोडायनिक के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी हाई होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लो बैंडविड्थ। तीसरा दिया हुआ है लो एडजस्टमेंट चैनल रिजेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है लो फिडेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हाई गेन और सेंसिटिविटी। जो हमारा सुपर हाइड्रोडायनिक का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कि हमारा इसमें सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी अच्छी मिलती है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है लो फ्रिक्वेंसी नॉइस को हम क्या कह सकते हैं अदर वर्ड में? लो फ्रिक्वेंसी नॉइस को हम जो कहते हैं फ्लिकर नॉइस बोलते हैं, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसीज पे ये नॉइस जो है जनरेटेड होती है और इसको फ्लिकर नॉइस बोलते हैं। और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ शॉर्ट नॉइस, तीसरा दिया थर्मल नॉइस और चौथा दिया पार्टिशन नॉइस। शॉर्ट नॉइस जो होती है हमारे ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी नॉइस क्रिएट होता है उसे शॉर्ट नॉइस बोलते हैं। थर्मल नॉइस थर्मल एनर्जी की वजह से जो भी नॉइस क्रिएट होती है उसे थर्मल नॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो लो फ्रिक्वेंसी नॉइस से रिलेटेड था, जिसका जो राइट आंसर है फ्लिकर नॉइस है। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो हम रिलेशन अब यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसे किस प्लॉट के नाम से जानते हैं? तो उसका प्लॉट के नाम से जानने के लिए हमें क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है टाइम डोमेन प्लॉट। तो इससे ऐसी बात है कि टाइम डोमेन प्लॉट, इसमें हम टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों का मेजरमेंट करेंगे। उसमें जो प्लॉट जो होता है उसे टाइम डोमेन प्लॉट बोलते हैं। फेस डोमेन में हम फेस और एम्पलीट्यूड को उसमें मेजर करते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ हम जो है ग्राफ बनाते हैं। एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड और टाइम इन दोनों के साथ ग्राफ बनाते हैं। जो हमारा ऑप्शन आता है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी किस में आता है, तो हमने अभी बताया एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होता है थर्ड ऑप्शन में आता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच हम ग्राफ जो है ड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि उसमें दिया हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? जैसे कि 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा चेंज होता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कैरियर की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के द्वारा चेंज होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैरियर का एम्पलीट्यूड जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के द्वारा चेंज होता है, अकॉर्डिंगली चेंज होता है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कैरियर के सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन को घुमाया गया, बेसिकली जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है वो हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के द्वारा अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर जो हुआ, राइट आंसर है 1। राइट आंसर ए ऑप्शन है। चलते 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड फेस ऑफ अ कैरियर। एएम मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और जो फेस होता है सिग्नल का कैसा रहता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है वेरीज कंटिन्यूसली, साथ ही के साथ चेंज होता है। दूसरा दिया हुआ अल्टरनेटली चेंज होता है। तीसरा दिया हुआ है म्यूचुअली वेरीज बट बिकम अ सेम आफ्टर सम टाइम, एक साथ वेरी करता है मैं कुछ समय बाद
सेम हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है रिमेन कांस्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा जो फेस और फ्रिक्वेंसी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, वो हमारी कांस्टेंट रहती है, मगर एम्पलीट्यूड जो वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, एनवलप ऑफ AM वेव हैज़ द सेम शेप एज अ मैसेज ऑफ अ बेसबैंड सिग्नल। जो एम्पलीट्यूड जो होता है AM वेव का वो सेम होता है मैसेज बेसबैंड सिग्नल के लिए रिगार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हम चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन दिया हुआ ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ फॉल्स, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में से चेक करते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। जो एनवलप जो होता है AM वेव का वो मैसेज बेसबैंड सिग्नल से डिफरेंट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स हुआ। ठीक है, फॉल्स इसका आंसर है। इसका जो आंसर होगा फॉल्स होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन एलाइजिंग टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि एलाइजिंग हमें कौन से टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन क्रिएट होती है या जनरेट होती है, उत्पन्न होती है हमारी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलाइजिंग। एलाइजिंग क्या होता है, एलाइजिंग कब उत्पन्न होती है और किस टाइप के मॉड्यूलेशन में क्रिएट होती है। तो एलाइजिंग जो हमारा होता है PCM मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ये प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं एलाइजिंग सिग्नल लेस देन, सैम्पलिंग जो सिग्नल्स होते हैं वो नेक्वस रेट से कम होते हैं तब क्रिएट की जाती है, पहला ऑप्शन ये बोलता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि सैम्पलिंग सिग्नल जो होती है नेक्वस रेट से ज़्यादा होती है इसलिए क्रिएट होती है। सैम्पलिंग सिग्नल जो होती है नेक्वस रेट के बराबर होती है। सैम्पलिंग सिग्नल की जो रेट होती है वो नेक्वस रेट से डबल होती है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हमारा होगा ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ कि सैम्पलिंग की जो रेट होता है वो निक्विस्ट रेट से कम होता है। जो हमारे जो उसमें जो है PCM की सैम्पलिंग करते समय एरर या उसका वेव फॉर्म जो होता है वो रेगुलरली नहीं आता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम को बोलते हैं एलाइजिंग, जो कि PCM से मॉड्यूलेशन में क्रिएट होता है। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाई द सिग्नेचर डिडक्शन ऑफ AM सिग्नल इज कंसीडर्ड एज अ डिसएडवांटेजेस। सेकंड 16 क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हमारा सिग्नेचर डिडक्शन जो होता है AM को उसको ऐसा डिसएडवांटेजेस कौन सा है। तो इसमें लिखा हुआ है नीड एडिशनल सिस्टम फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैरियर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिसीवर इज अवेलेबल एट चीप रेट। नीड लेस नंबर ऑफ सिस्टम ऐसा एस्टिमेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ कैरियर। लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है कैरियर रिसीवर इज नॉट कॉम्प्लेक्स। पहला ऑप्शन बोलता है कि हमें एडिशनल सिस्टम यूज़ करना पड़ता है कैरियर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि रिसीवर अवेलेबल होता है हमारे चीप प्राइस पे। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि हमें नंबर ऑफ सिस्टम्स की कम यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ करना पड़ता है जनरेशन ऑफ कैरियर को जनरेशन करने में। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिसीवर इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स, रिसीवर जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमें एडिशनल सिस्टम यूज़ करना पड़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन कैरियर का सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नीड एडिशनल सिस्टम फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैरियर। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन दे रहा है विच डिवाइसेज डिड वी यूज AM डीमॉड्यूलेशन। कौन सी डिवाइसेस को हम AM डीमॉड्यूलेशन की तो वो करते हैं, तो कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है एनवलप डिटेक्टर एंड स्क्वालर डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर और स्क्वालर डिटेक्टर। सेकंड ऑप्शन दिया PL डिटेक्टर एंड फॉरेस्टर सिले डिटेक्टर। सी ऑप्शन इज रेशियो डिटेक्टर एंड स्लोप डिटेक्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ओनली क्वाड्रेचर डिटेक्टर। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे AM डीमॉड्यूलेशन में जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो यूज़ करते हैं एनवलप डिटेक्टर और स्क्वालर डिटेक्टर यूज़ करते हैं डीमॉड्यूलेशन के केस में। और PL डिटेक्टर और फॉरेस्टर सिले डिटेक्टर जो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिखा है एनवलप डिटेक्टर और स्क्वालर डिटेक्टर। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्वालर डिटेक्टर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है
स्क्वायर लाइट डिटेक्टर कहाँ यूज़ किया जाता है वो उन्होंने दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके पास, नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसे यूज़ किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यूज फॉर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसका नॉन लीनियर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि यूज़ किया जाता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा 17 क्वेश्चन में कौन सा एएम मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन वहीं, इसका आंसर जो वहीं से निकल सकता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा यूज़ किया जाता है, इसमें ये पूछा गया कि स्क्वायर लाइट डिटेक्टर किस मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है, तो इन्होंने मेंशन दिया हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक जो होती है नॉन लीनियर होती है करंट वोल्टेज की करेक्ट के रिस्पेक्ट में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन। लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन से हम क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि आउटपुट पावर इज लो। पहले ऑप्शन का कहने का मतलब कि हमारा आउटपुट पावर लो होता है। सेकंड ऑप्शन के कहने का मतलब कि मॉड्यूलेशन डन किया जाता है हाई पावर ऑफ कैरियर एंड अ मॉड्यूलेशन सिग्नल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कैरियर मॉड्यूलेशन मेथड इज लो लेवल एएम। कैरियर मॉड्यूलेशन मेथड जो होता है लो लेवल एएम होता है। और लास्ट ऑप्शन का कहने का मतलब कि आउटपुट पावर इज हाई, हमारा जो आउटपुट पावर जो होता है हाई होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो ये होता है कि आउटपुट पावर हमारा लो होता है, इसलिए हम इसे लो पावर लो लेवल मॉड्यूलेशन या लो लेवल एएम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये मेंशन किया हुआ कि हाई लेवल एएम क्या हुआ। जब हमारा लो लेवल एएम ये होता है कि इसमें आउटपुट पावर लो होती है, तो हाई लेवल एएम में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आउटपुट पावर इज लो। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मॉड्यूलेशन इज डन एट हाई पावर ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेशन सिग्नल, नो नीड टू बूस्ट द कैरियर एंड अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज सी ऑप्शन है ये। और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है मॉड्यूलेशन इज डन एट लो पावर ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए जो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, कि लास्ट में लो लेवल मॉड्यूलेशन में हमारा आउटपुट लो होता है, तो जैसी बात है हमारा हाई लेवल मॉड्यूलेशन में आउटपुट जो है हाई होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का साथ। चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एमिटेड मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है। एमिटर मॉड्यूलेशन यूज़ किया जाता है, तो इसमें दिया हुआ है कि उसको किस मोड में ऑपरेट किया जाता है। इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑपरेट इन सी मोड, क्लास सी मोड में हम यूज़ करते हैं, या इसकी जो लो फ्रिक्वेंसी होती है, या इसका आउटपुट हाई होता है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एमिटर मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं उसे क्यों यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन दिया कि उसे सी मोड में यूज़ करते हैं, दूसरा दिया लो फ्रिक्वेंसी होती है या आउटपुट हाई होता है। जो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ अ लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी होने की वजह से इसको जो है एमिटर मॉड्यूलेटर में यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि हम एएम का यूज़ क्यों करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग में हम एएम का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारा जो है एएम में क्यों यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मोर इम्यून टू नॉइस इसमें ज़्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ लेस ट्रांसमिटिंग पावर इज़ रिक्वायर्ड, कम ट्रांसमिटिंग पावर यूज़ की जाती है इसमें। इट हैज़ हाई फर्टिलिटी होती है। रिसीवर कम्प्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है रिसीवर कम्प्लेक्सिबिलिटी कम करने के लिए एएम का यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। जो इसका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है सिंगल टोन एएम मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन एएम मॉड्यूलेशन जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, इसमें केवल एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कि इसमें फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ कि इसमें बहुत सारे इन्फिनिटी
नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा तो वी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। इसमें जो कंपोनेंट जो होते हैं फ्रिक्वेंसी के वो बहुत सारे होते हैं, मगर इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन जो वी है वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ, जो कि 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ। एम जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट जो है कंसिस्ट किए जाते हैं। तो एम जो पार्ट एम स्पेक्ट्रम में हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी, पहला ऑप्शन दिया कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, दूसरा दिया हुआ अपर साइड बैंड होता है, तीसरा दिया हुआ लोअर साइड बैंड होता है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अपर लोअर साइड बैंड भी होते हैं। जो आपको पता होगा बेसिकली जो डायग्राम यूज किया जाता है हम फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसमें कि फर्स्ट बीच में जो होता है हमारा एम होता है, एम, और उसके लास्ट साइड बाई साइड जो 2 साइड बैंड होते हैं, एक में होती है लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर साइड बैंड बोलते हैं, और दूसरा साइड में होता है अपर फ्रिक्वेंसी प्लस कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस अपर फ्रिक्वेंसी को ऐड करके जो है उसका अपर साइड बैंड बनाया जाता है। तो अपर साइड बैंड जो होता है वो हमारा राइट साइड में होता है, लोअर साइड बैंड लेफ्ट साइड में होता है, बीच में हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो उसमें जो कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का जो कम्बिनेशन आता है वो उसे अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और कैरियर फ्रिक्वेंसी माइनस एफएम जो कि होता है लोअर साइड बैंड बोलते हैं। तो हमारा जो एम स्पेक्ट्रम में जो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो कैरियर फ्रिक्वेंसी साथ के साथ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हुआ। डी जो ऑप्शन है हमारा इसका सही जवाब है। कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ अपर और लोअर साइड बैंड दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 में दिया हुआ कि मिनिमम चैनल बैंडविड्थ किस टाइप के मॉड्यूलेशन टेक्निक में यूज़ की जाती है। सबसे कम जो साइड बैंड, सबसे कम जो हमारी बैंडविड्थ जो यूज़ की जाती है वो BSB में होती है, वेस्टिजाइजल साइड बैंड। इसमें क्या होता है, एक साइड बैंड कंप्लीट सेंड करते हैं और दूसरे साइड बैंड का कुछ भाग हम उसको सेंड करते हैं, और इसके लिए जो मेनली जो एप्लीकेशन होता है BSB का वो हमारा टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम हमारे वीडियो सिग्नल को आसानी से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाया जाए। SSB में क्या होता है, हमारा एक कैरियर को सप्रेस करके और सिंगल साइड बैंड यूज़ किया जाता है, और DSP में जो यूज़ किया जाता है डबल साइड बैंड जाते हैं, कैरियर को सप्रेस किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो AM इज़ अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, जो कि ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर है हमारा BSB जो है वेस्टिजाइजल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन में केवल हमारा एक सिंगल साइड बैंड जाता है, उसका सेकंड साइड बैंड का थोड़ा सा भाग जाता है। नेपर इस, अब जब हम नेपर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो फार्मूला जो होगा, नेवर्क्स को फार्मूला जो यूज़ होता है कन्वर्शन के लिए, कन्वर्शन का जो फार्मूला जो होता है इसका जो वो दिया हुआ 20 अपॉन ln 10। 20 अपॉन ln 10 जो इसका फार्मूला होता है, जब हम कोई भी क्वांटिटी नेपर में दी होती है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन जो कि मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज़ की दी है और ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी 810 किलोहर्ट्ज़ की है। तो मैक्सिमम और लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी निकालना है इसकी। आपको पता है कि इसमें FC प्लस FM कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो हमारा USB अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगा। यदि कैरियर ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी माइनस FM करेंगे तो हमारा LSB जो है इसमें बनेगा।
तो इसमें जो दिया है ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी 810 प्लस 6 किलोहर्ट्ज़, जो हमारे तो अपर साइड की बैंड की फ्रिक्वेंसी जो आएगी 816 किलोहर्ट्ज़ आएगी। लोअर साइड बैंड निकाल लेते हैं। लोअर साइड बैंड में क्या है 810 माइनस 6, 810 माइनस 6, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो आएगी 804 किलोहर्ट्ज़। तो ये जो ऑप्शन 816 और 804 जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं, तो हमारा इसका जो राइट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। 816 जो है हमारी अपर फ्रिक्वेंसी, अपर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी है, और 804 जो है हमारी लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि दिया हुआ है। 28 क्वेश्चन में दिया हुआ कि लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट दिया है हमारे एम वेव का। एम वेव का लोअर जो है फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो दिया हुआ है 900 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है। 900 किलोहर्ट्ज़ हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। बैंडविड्थ दी है 12 किलोहर्ट्ज़। तो इसका लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, LSB इक्वल टू हमने क्या करा था उसमें FM प्लस बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी VW। इससे क्या है हमारा US, ये जो फार्मूला है ये हमारा USB का है, और इसी की जगह FM माइनस, इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास बैंडविड्थ दी है VW इक्वल टू 12 किलोहर्ट्ज़। फिर हाईएस्ट USB दिया हुआ है, अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी 900 किलोहर्ट्ज़। तो USB जो हमारा होता है FM प्लस ट्रांसमिटिंग और बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी होता है। USB दिया हुआ है, बैंडविड्थ दिया हुआ है, LSB निकालना है। तो LSB निकालने के लिए 900 माइनस 12, तो हमारा जो आंसर आएगा 888 किलोहर्ट्ज़। 888 किलोहर्ट्ज़ जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा LSB की फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 832, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 600, सी ऑप्शन दिया हुआ है 868, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 888। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 888 राइट आंसर है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव ऑप्शन दिया हुआ है सम ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव जो होती है उसमें क्या क्या होता है, कैरियर वेव होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि कैरियर और मॉड्यूलेटिंग वेव का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तीसरा दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। कैरियर और मॉड्यूलेटिंग वेव का जो है डिफरेंस होता है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सम ऑफ कैरियर एंड इट्स प्रोडक्ट विद मॉड्यूलेटिंग वेव। कैरियर वेव का सम और मॉड्यूलेटिंग वेव के प्रोडक्ट के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो जा रहा है वो तो एम्पलीट्यूड वेव जो होती है उसमें कैरियर और मॉड्यूलेटिंग वेव का सम होता है। ठीक है, चलते हैं 30 में।
30वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें प्रत्येक साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करना है। यदि हमारा पीसी मॉड्यूलेशन में ईच साइड बैंड का जो पावर होगा वो कैरियर से कितना होगा। ठीक है, कैरियर से कितना होगा तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं मॉड्यूलेशन 100% मॉड्यूलेशन और 50%। 100% मॉड्यूलेशन में देख लेते हैं और ईच साइड बैंड का मॉड्यूलेशन जो है उसका परसेंटेज कितना आता है। तो इसका जो आंसर जो दिया है 1/4 दिया हुआ है। 1/4 इसलिए आ रहा है, देखो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारी पीटी होती है, ट्रांसमिटेड पावर इक्वल टू पीसी म्यू स्क्वायर। म्यू की वैल्यू 1 है। यदि म्यू की वैल्यू 1 लेते हैं 1 स्क्वायर 1 + 1/2 3/2। 100% मॉड्यूलेशन के लिए जो हमारा ट्रांसमिटेड पावर जो होती है PT इक्वल टू PC ब्रैकेट 1 + म्यू स्क्वायर बाई 4 म्यू स्क्वायर बाई 2 ये होती है। म्यू की वैल्यू 1 रखते हैं 1/2.1 1.5 जाएगा इसका 1.5 PC। और यदि हम सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिटेड करते हैं तो म्यू स्क्वायर बाई 4 होता है। म्यू स्क्वायर बाई 4 जो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा D इक्वल टू डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 25%। 25% आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमारा PC/4 हमारा जो ट्रांसमिटेड जो कि है कैरियर पावर। अच्छा, कैरियर पावर और हमारा PSP से आपको निकालना रेशियो। तो हमारा PSB इक्वल टू PC/ म्यू की वैल्यू 1 है तो 4। तो इसका जो परसेंटेज जो आएगा जो इसका किसमें PSB/PC इक्वल टू 1/4 × 100 इक्वल टू 25%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D है 25%, इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो बोलता है नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ अ स्क्वायर डिमोडुलेटर ऑफ AM सिग्नल इज। जो लो नॉइज परफॉर्मेंस जो होती है हमारी स्क्वायर डिमोडुलेटर सिग्नल की वो क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया होगा कि बेटर रेट ऑफ अ सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर से अच्छी होती है। दूसरा दिया हुआ सिंक्रोनस डिटेक्टर से बेकार होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कि एंगुलर डिटेक्टर से अच्छी होती है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि एंगुलर डिटेक्टर से बेकार होती है, वीकर होती है, कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर जो आ रहा है, राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन सही है, जो कि हमारा सिंक्रोनस डिटेक्टर से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सही होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन बोलता है कि 100% मॉड्यूलेटर्स में
कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि सिग्नल एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि इक्वल होना चाहिए सिग्नल एम्पलीट्यूड के, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कि सिग्नल एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ कि 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा जो है एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए कैरियर एम्पलीट्यूड का, वो हमारा सिग्नल एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा 100% मॉड्यूलेशन जो है पॉसिबल होगा। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन बोलता है कि 100% मॉड्यूलेशन के लिए टोटल पावर जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें दिया हुआ कि पावर जितनी अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है वो सेम होती है, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ कि पावर जो है टोटल पावर 100% मॉड्यूलेशन के अनमॉड्यूलेटेड पावर सिग्नल की डबल होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 टाइम्स होती है अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर के, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 जो होती है अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर के बराबर। तो उसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, 1/4 ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल पावर। जो हमारा सिग्नल अनमॉड्यूलेटेड नहीं है उसकी पावर से हमारा जो 100% मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, तो पावर जो होती है टोटल पावर PT = PC μ²/4 जो हमारा 100% मॉड्यूलेशन होता है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि AM वेव जो होती है हम किस इक्वेशन से उससे एक्सप्रेस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1+mt.ct। mt जो है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ct जो है हमारा कैरियर सिग्नल है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि 1-mt.ct। तीसरा ऑप्शन बोलता है 1+mt.2ct, 1+2mt.ct। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 1+ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1+mt/ct, ये जो हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है AM मॉड्यूलेशन की। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो बोल रहा है कि एटेन्यूएशन जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, एटेन्यूएशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ इंडक्टर, दूसरा दिया हुआ शंट कैपेसिटेंस, तीसरा दिया हुआ सीरीज कैपेसिटेंस, और लास्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है इंडक्टर और रजिस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हमारा शंट कैपेसिटेंस यूज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे एटेन्यूएशन के लिए, क्योंकि शंट कैपेसिटेंस जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट करता है, इसलिए हमसे शंट कैपेसिटेंस को यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी के उसमें। 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 37वां क्वेश्चन बोलता है कि मॉडम को हम क्लासीफाइड करते हैं स्पीड के डेटा रेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। लो कब बोलेंगे, जब उसकी डेटा रेट स्पीड क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ 600 बिट्स पर सेकंड, दूसरा दिया हुआ 200 बिट्स पर सेकंड, तीसरा दिया हुआ 400 बिट्स पर सेकंड, और लास्ट ऑप्शन दिया 500 बिट्स पर सेकंड। जो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 600 बिट्स पर सेकंड। 600 बिट्स पर सेकंड तक हमारा जो मॉडम जो होता है उसकी डेटा रेट है, तो उसको हम क्लासीफाइड करते हैं लो के फॉर्म में। अब मॉड्यूलेशन को हम डिटेक्शन भी बोलते हैं, ये हमारा 38वां क्वेश्चन है। तो जैसी बात है मॉड्यूलेशन को हम डिटेक्शन नहीं बोल सकते, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा बी, ऑप्शन नंबर फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा। चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन बोलता है कि कॉमर्शियल फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वो कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 75, दूसरा दिया है 80, तीसरा दिया है 85, और लास्ट ऑप्शन दिया है 65। तो इसका जो राइट आंसर जो होता है वो 75 हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियली फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में।
क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि कौन सा डिवाइस को हम AM वेव को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए स्क्वायर मॉड्यूलेटर, बी दिया हुआ रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसमीटर और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसड्यूसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्क्वायर मॉड्यूलेटर होगा। स्क्वायर मॉड्यूलेटर को हम यूज़ करते हैं AM वेव के जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बोलता है कि हमें एडवांटेजेस बताइए FM के AM के रिस्पेक्ट में। तो हाई मॉड्यूलेटेड पावर इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाई मॉड्यूलेटेड पावर जो कि यूज़ की जाती है हमारे FM में AM के रिगार्डिंग। दूसरा बोलता है कि हमारा हाई आउटपुट पावर होता है। तीसरा बोल रहा कि लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर की जाती है और लास्ट ऑप्शन बोल रहा कि हाई नॉइस जो है प्रोड्यूस होती है AM मॉड्यूलेशन में। करेक्ट जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लार्ज बैंडविड्थ यूज़ की जाती है FM मॉड्यूलेशन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीफायर हम कौन सा यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्लास सी एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन दिया क्लास बी एम्पलीफायर और सी ऑप्शन दिया हुआ क्लास डी एम्पलीफायर और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ डी क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्लास सी एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि अप्रॉक्सीमेट रेंज जो होती है कॉर्डलेस टेलीफोन की वो क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 900 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 100 मीटर और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1000 मीटर और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 475 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 100 मीटर। 100 मीटर में जो अप्रॉक्सीमेट रेंज होती है हमारी कॉर्डलेस टेलीफोन की, जो कि हम पहले यूज़ करते थे, अब तो मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं। कैरियर वेव कैरीज इन्फॉर्मेशन, जो हमारा कैरियर वेव होता है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है फॉल्स है। तो कैरियर में हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, साइड बैंड में फ्रिक्वेंसी का साइड बैंड में जो है हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है नहीं करती। चीज़ चलती थी, एंटीना जो होती थी उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता था, सिग्नल साफ नहीं आता था, तो उसके लिए हम चेंज करते थे, यागी उडा एंटीना यूज़ किए करते थे। पहले CRT टीवीज़ में हमारा नेशनल चैनल आता था, चेक करने के लिए जो सेट करते थे उसको घुमा देते, एंटीना को ओरिएंटेशन कर देते, किसी डायरेक्शन में रोटेट करके उसका जिस डायरेक्शन में सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलती थी कैचेस करते थे, उसी डायरेक्शन में उसको सेट करते थे। तो इसका जो ऑप्शन जो आएगा वो ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना चेंज करके हम जो है डिस्टॉर्शन पिक्चर की कम कर देते थे, जब हमारा CRT टीवीज़ में हम दूरदर्शन देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 46 स्कैनिंग जो हमारी जो यूज़ की जाती है कलर टीवी में, रास्टर स्कैनिंग यूज़ की जाती है, जो कि स्टार्ट होती है हमारी लेफ़्ट से राइट तक। जो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग जो हमारी प्लेस की जाती है हमेशा लेफ़्ट टू राइट। डिटेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं अदर भाषा में, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिटेक्शन इज सेम एज, डिटेक्शन को हम और क्या मॉड्यूलेशन में बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन को मॉड्यूलेशन तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, ट्रांसमीटर के एंड में होता है। मिक्सिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दो सिग्नल का मिक्सिंग नहीं होता है। फिल्टरिंग इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसे कोई भी सिग्नल को एटीन्यूट नहीं कर रहा है, ना किसी सिग्नल को पास कर रहा है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन
मॉड्यूलेशन का अपोजिट। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि हम जो भी हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर पर रिसीव हो रहा है, उस सिग्नल को, ट्रांसमीटर सिग्नल को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ कर दी जाती है वो डीमॉड्यूलेशन यूज़ की जाती है, और इसको हम डिटेक्शन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डीमॉड्यूलेशन हुआ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 49। 49 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि हम क्या समझते हैं कैरियर से। कैरियर से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ कैरियर। कैरियर जो हमारा जो होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फेस और एम्पलीट्यूड होता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ कि जिसमें कि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेस सब कुछ वैरी किया जाता है। सी ऑप्शन दिया हुआ कि एम्पलीट्यूड के साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेस होती है। कांस्टेंट फेस होता है और लो एम्पलीट्यूड होता है, हाई एम्पलीट्यूड होता है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ बैरियर वेवफॉर्म को ट्रांसमिटेड करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ, जिससे कि हम कैरियर फेस और एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्क्वायर वेव को हम किस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन अब हमारा 50 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल साइन वेव एंड इवन हार्मोनिक्स। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल साइन वेव एंड ऑड हार्मोनिक्स। और सी ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल साइन वेव एंड हार्मोनिक्स। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल सब हार्मोनिक साइन वेव। जो इसका जो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो भी होगा, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर वेव में होता है वो हमारा फंडामेंटल साइन फ्रिक्वेंसी के साथ साथ और हार्मोनिक्स भी यूज़ की रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है AMI अल्टरनेट मास इन्वर्जन को हम किस अदर नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए स्यूडो ट्रेनरी कोडिंग। स्यूडो ट्रेनरी कोडिंग के भी नाम से हम जो है AMI को जानते हैं, जो कि एक कोडिंग यूज़ की जाती है, लाइन कोडिंग PCM में, जब हमारे सिग्नल जो ट्रांसमिटेड होता है और हमारा जो कन्वर्जन हो चुका होता है एनालॉग से डिजिटल में मॉड्यूलेशन में। तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करके चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में से मिलेगा। तो बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भी इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स जो है उन तक पहुंच सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और MCQ क्वेश्चन लगा सके। तो ये रहे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन, पहली सीरीज़ का पहला पार्ट है ये। अभी और भी इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इस डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। और सीरीज़ भी चल रही है अभी एनालॉग मॉड्यूलेशन की, इसके रिगार्डिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल हो गया, नेटवर्क हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोवेव डिवाइसेस, इनके भी वीडियोस जो हैं अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। तो चैनल पे बने रहें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।